अब वक्त आ गया है उस मेगा इवेंट का जिसका सबको इंतजार है। आईसीसी वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच जीत चुका है, लेकिन आज का मैच इसलिए भी खास होगा क्योंकि इस इवेंट में पहली बार कौमी टीम एक बड़ी टीम से मुकाबला करने जा रही है। और इससे पहले वार्म अप मैचेस में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस इंतहाई खराब रही थी। आज ये मैच दोपहर 1:30 बजे हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होगा। लेकिन उससे पहले अभी एक टॉस हो चुका है, उसके बारे में भी आपको अपडेट कर देते हैं कि बांग्लादेश ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया है। आज डबल हेडर मैचेस हैं, 2 मैचेस हैं। पहले मैच जो है वो शुरू होने वाला है और दूसरा 1:30 बजे शुरू होगा। खैर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। सारी धर्मशाला स्टेडियम में है और बांग्लादेश का वो इंग्लैंड के साथ धर्मशाला में हो रहा है। बिल्कुल, और ये राजीव गांधी जो स्टेडियम है वहां पर पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ मैच होगा। तो अब हमें ज्वाइन कर चुके क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब, तो उनसे पूछते हैं कि उनकी नेक तमन्नाएं तो होंगी ही, लेकिन राय क्या है उनके ख्याल में, किस गेम प्लान के साथ मैदान में उतरना चाहिए, उनकी टीम बड़ी है। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। कुछ लोग उन्हें मिले और कुछ अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। फ़हीम भाई को वालेकुम सलाम, फ़हीम खान को और शहरी आपको दोनों को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर जिस तरह फ़हीम भाई ने इंट्रो में तमाम चीज़ को कवर किया, शहरी बहुत इम्पोर्टेंट मैच है। वर्ल्ड कप का ये मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो खेला जाएगा, वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान ने 7 दफ़ा श्रीलंका को हराया है। तो ये भी बताना ज़रूरी है, वर्ल्ड कप जितनी भी हुए हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, तो पाकिस्तान 7 के 7 वर्ल्ड कप के मैचेस जीते हैं। आज जहां हैदराबाद दक्कन में जब मैच खेला जाएगा, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा और पिच जो है, जो हम बताते हैं, हमारे अपने ज़राए बताते हैं, पिच उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। बैटिंग पैराडाइज नहीं होगा, पिच नंबर 2 पे खेला जाएगा और स्पिन ट्रैक होगा। बॉल जो है थोड़ा स्लो टर्न होता है और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, मैनेजमेंट को, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, सेम टीम से तो जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और फकर पे चांस लेना भी चाहिए, फकर पे चांस इस तरह लेना चाहिए, आप इतना सर्व कर लिया। और फकर एक ऐसा प्लेयर है जो लंबे रन बना सकता है। भाई कब बनाएगा वो खिलाड़ी, लंबे रन कब बनाएगा? बच्चों की उम्रें निकली जा रही हैं, बड़े हो रहे हैं, केजी में पढ़ने वाले बच्चे प्राइमरी में आ गए, प्राइमरी वाले सेकेंडरी में। चाहते हैं कि उनके बालों में चांदी आ गई को ट्राई किया जाए। जी, जब मौजूद है आपके पास बैकअप, तो फिर क्या कब तक सुनते रहेंगे हम कि वो लंबी गेम का खिलाड़ी है? देखें फ़हीम भाई, शहरीज, हमने जब आप दोनों को याद होगा ऑन रिकॉर्ड मैच है, फ़हीम खान ने कहा था, मैंने कहा था अब्दुल्ला शफी खेलेगा, तो फ़हीम ने बोला था ये खेलेगा, क्या नाम है, फकर खेलेगा। तो बात क्या हो रही है, अब्दुल्ला शफी तो खेलेगा और डक्के की चोट पे खेलेगा। आप चले, मैं आपको अंदर की बात बता दूं, मिसबाह उल हक और आमिर सुहेल जो 2 साबिक कप्तान हैं, मिसबाह तो कमेटी में मौजूद हैं, आमिर सुहेल पीसीबी के बहुत जो चेयरमैन साहब के साथ बहुत करीब है, तो उन्होंने स्ट्रेट वे कह दिया आप उसको खिलाना है अब्दुल्ला शफी को। मगर मेरे अपने जराए बताते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है, कप्तान है, वो माइंड सेट कर चुके हैं। बहुत हो सकता है एक ही चेंज हो, अब्दुल्ला शफीक आ जाए फकर की जगह। अगर ये भी ना करे तो रिजवान को शायद ओपनर ट्राई कर लें। मगर चलें, आप थोड़ा सा और कर लें, 3 स्पिनर से चले जाएं, 2 फास्ट बॉलर से चले जाएं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास एक रेगुलर राइट आर्म स्पिनर आपके पास मौजूद है और बहुत टैलेंटेड राइट आर्म लेग स्पिनर है। उसामा मीर ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। अगर आपको मैच जीतना है और उस लड़के में इतना टैलेंट है और ब्रेक भी है और नेप भी है, तो मैं समझता हूँ उसको खिला दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मगर वही बात है, मैं ना मानूं मगर सर से पानी ना गुजर जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर आज आपको मैच डू एंड डाई वाला मैच है। साजिद भाई, उसामा मीर की आप बात कर रहे हैं, जब वो 2 विकेटें ले चुका था, 5 ओवर के बाद उसे अगला ओवर नहीं दिया। शादाब के जो ओवर पिटे चले जा रहे थे, 10 के 10 ओवर उससे करवा दिए थे। तो ये भी तो देखे ना आपके यहाँ पर जिस तरीके से आप बॉलर्स को ट्रीट कर रहे हैं, ये भी तो एक ज्यादती है ना। क्या ठीक है, अगर आप वाइस कैप्टन हैं, आप अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे, आप बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बहुत ही बेहतरीन फील्डर हैं, आप ग्राउंड पे रहें, आप क्यों खामखा जो है वो ओवर लेने के लिए आगे आ रहे हैं? देखें फ़हीम और शहरीज, ये ज्यादतियों का, मेरिट का कत्ल तो सऊद शकील ने लोगों के मुंह बंद कर दी है। अगर उसको ना खिलाते, इंजी वहां जाके नहीं पहुंचे, चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इंजी ने वहां जाके सऊद शकील को खिलाया। क्रेडिट जो हेड कोच है, जो आपके बहुत ही शहीद हैं, मिक्की जिनका नाम है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सऊद शकील को खिलाने का क्रेडिट ले रहे हो। क्रेडिट आपको किस बात का दे? अगर आपको खिलाना था, उस बच्चों को एशिया कप में खिला देते। मगर मैं आप
आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से शहरीज और फ़हीम के सामने कह दूं, आज यकीनी तौर पर वो सेंचुरी बना देगा। जो उसकी फॉर्म है और जो बॉल और बैट के दरमियान वो खेलने का जज्बा रखता है ना, देखिए वो अटैकिंग क्रिकेट, आउट होने से डरता नहीं है और बॉल की साजिद साहब विन जो प्रोबेबिलिटी है ना वो मैं देख रही हूँ हमारी है 66% और 34% है श्रीलंका की। तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि हम आज का मैच जीत जाएं। लेकिन एक और नाखुशगवार वाकया जो कि इस मैच से पहले पेश आया, जिसके बाद कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें गैरत का मुजाहरा करना चाहिए, पूरी टीम को ही वापस आ जाना चाहिए, इवेंट ही छोड़ देना चाहिए। वो हमारी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ैनब अब्बास जो कि वहाँ पर प्रोपेगेंडे और मुश्किलात का सामना करते हुए वापस आ गई हैं या उनको भेज दिया गया है। जो भी ये कॉन्स्पिरेसी हुई है इस पर आपकी राय क्या है? देखिए ज़ैनब तो दुबई में मौजूद है, आईसीसी के हेडक्वार्टर है, वहाँ पर मौजूद है। बहुत बड़ी ज्यादती है। ज़ैनब अब्बास पाकिस्तान की थी, वर्ल्ड की बेहतरीन बहुत ही आला उसने अपने आप को मनाया। ग्राउंड में जो लिबर्टी है उसने जो अपनी एबिलिटी से अपने आप को मनाया, मगर ये आईसीसी ने हाथ खड़े कर दिए। और जो वो बात कह रहे हैं वो 8-9 साल पुरानी बात है और पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट हमारे सफीर है और तमाम उन जर्नलिस्ट को वीज़ा नहीं दी जा रहा। मेरे अपने जराए बताते शायद इनको हफ्ते के बाद जो 14 तारीख का मैच होगा उसके बाद इनको वीज़ा दे देगा। मगर मैं अपने तमाम उन जर्नलिस्ट को बोलूँगा आप ना जाएं, बाइकआउट करो। ज़ैनब अब्बास के साथ जो सलूक किया है, जो दोहरी पॉलिसी है, और पाकिस्तान के साबिक क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वहाँ पर मौजूद तो है, उनको बीच में आना चाहिए था, वकार को बीच में आना चाहिए था, उनको ग्राउंड छोड़ के आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो उनको भी छोड़ के आ जाना चाहिए, वो भी तो कमेंट्री कर रहे हैं, वकार और रमीज, उनको भी तो छोड़ देना चाहिए मुल्क के खातिर। मुल्क से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है। मगर हम साजिद भाई देखें, ये तो मिजाज है इंडिया का है, इस पे मेरे ख्याल में हमें यही सोच करके जो है वो शुक्र अदा कर लेना चाहिए कि वहां शाहरुख खान सलमान खान को Z+ सिक्योरिटी लेनी पड़ रही है। एक्सट्रीमिज्म का ये रिवाज हो गया है। तो फिर ज़ैनब ने जो ट्वीट किया था, भले 8 साल पहले किया, जब भी किया, वहां का माइंडसेट ही ऐसा है, वो अपनी आवाम को नहीं संभाल सकते। वहां की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी नहीं है, मजबूर है, वो क्या करें एक्सट्रीमिस्ट के हाथों। उनके पास जो वजीर आजम बैठे हुए हैं वो खुद गुजरात के बुचर कहलाने वाले वजीर आजम है। तो ये तो फिर एक माइंडसेट को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या चल रहा है। आज के मैच पे बात करते हैं। सर, क्या लगता है आपको, हमें स्पिनर्स को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए? क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच को देखने के बाद हमें पता चल गया है कि इस वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता है। बहुत प्यारा सवाल किया आप फ़हीम खान, आप जैसे एंकर, आप जैसे शरीर, आपने वो बात कहती, इस पे तो आपने बात ही नहीं करी। आप ऑस्ट्रेलिया कप्तान की गले की हड्डी तो पकड़े, उस कप्तान को गले से पकड़े। ऑस्ट्रेलिया का कप्तान, उसने क्या पहने की 2 रन पे 3 विकेटें ले ली, उसने कप्तानी की है, उसने तो ब्लेटर मार दिया। उससे तो ये पूछो आपने करा क्या है। इंडिया की टीम को जिस तरह उन्होंने आउट किए, 3 विकेटें हासिल लिए, फॉर ऑफ लीडिंग तो उसने करा नहीं। ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने जिस तरह उसने कप्तानी करी है, जिस उसने बॉलिंग चेंज की है, तो दाल तो पूरी काली वहां से मुझे नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी उससे जो 5 दफा वर्ल्ड चैंपियन थी, तो ये गैर मियारी टीम है। एक साल में 2 ओडीआई सीरीज खेल के आई है इंडिया के, और लास्ट मैच में इंडिया को उन्होंने हराया था। जहाँ गैर मियारी कप्तानी, गैर मियारी प्लानिंग, सिवाय स्मिथ के अलावा किसने वक्त उनके बैट्समैन तो फुटवर्क यूज करना भूल गए, बॉल और बैट के दरमियान। मगर ये चीज माने सर, चलिए साजिद साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सारा कुछ है, ये सवालात अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी दुआओं की अशद जरूरत है हमारी टीम को। तो अल्लाह करे कि आज वो बेहतर परफॉर्म करे और आज का मैच जीत जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान आज का मैच जीत जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह साजिद साहब, इंशाल्लाह जीतेगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी, हम पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। हाँ जीतेंगे, इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। मेहनत करना जरूरी है जी, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।